मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। उसमें 3 टॉपिक्स अपन ने पढ़ लिए थे। चौथा है प्रोफाइलेटिक ओवेरी रिमूवल। प्रोफाइलेटिक ओवेरी रिमूवल के अंदर है इट इज़ ए प्रिवेंटिव सर्जरी दैट लोअर द amount of estrogen in the body, making its order for estrogen to stimulate the development of breast cancer। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोफाइलेटिक ओवेरी रिमूवल के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स होता है, प्रिवेंटिव सर्जरी होती है। क्योंकि अगर ओवेरी को निकाल देंगे तो ओवेरी है वो क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निर्माण करती है, जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स होती है उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है। तो अगर वो निकाल देंगे तो एस्ट्रोजेंस का लेवल अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसकी वजह से बाद में क्या होगी कि उनके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम में रह जाएंगे। ये प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी के अंदर आल्सो कॉल्ड द क्रायोसर्जरी यूज द एक्सट्रीम कोल्ड टू फ्रीज एंड किल द कैंसर सेल्स। यानी कैंसर सेल्स को क्या किया जाता है, डीप फ्रीज के अंदर रखा जाता है, डी कोल्ड के अंदर रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कैंसर सेल्स है उसकी डेथ हो जाती है। इट आल्सो यूज टू कंट्रोल पेन एंड कंट्रोल ब्लीडिंग्स। और इसको किसके साथ में काम में ले सकते हैं, पेन को कंट्रोल करने में और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में भी काम में लेते हैं। राइट नाउ द क्रायोसर्जरी इज एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर का। ऑल हेल्प सेल्स इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स कंटेन्स वाटर्स। व्हेन क्रायोसर्जरी फ्रीज द सेल्स, वाटर टर्न इनटू आइस क्रिस्टल्स। These ice crystals along with the cold itself destroy the cancer cells। यानी कि इसके अंदर क्या किया जाएगा, डीप फ्रीज के अंदर रखी जाएगी सेल्स को, और डीप फ्रीज के अंदर होने के कारण कैंसर सेल्स है वो नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर आता है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज द रीबिल्डिंग ऑफ द ब्रेस्ट आफ्टर द मेस्टेक्टोमी एंड समटाइम्स लम्पेक्टोमी। यानी ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, दोबारा से रीबिल्ड किया जाता है, तैयार किया जाता है। जब मास्टेक्टोमी कर दी जाती है उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन कैन टेक प्लेस एट द सेम टाइम एज कैंसर रिमूविंग सेल्स या सर्जरीज, और मंथ्स टू ईयर्स लेटर बाद में भी की जा सकती है, महीनों बाद में या सालों बाद में। It is done to enhance body image and to provide symmetry of breast। यानी ये ब्रेस्ट की जो आकार की है, जो संरचना है वो अच्छी दिखाई दे, उसके लिए ऐसा किया जाएगा। नीचे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव इज डन बाय द accomplishing एज ए प्रोस्थेसिस इम्प्लांट टिश्यू एक्सपेंशन ऑफ ए फ्लैप प्रोसीजर्स के द्वारा ये कंडीशंस है। अब इसके बाद में बात करते हैं रेडिएशन थेरेपीज की। किसकी, रेडिएशन थेरेपी। और रेडिएशन थेरेपीज के अंदर है मोस्ट वुमेन रिसीव द रेडिएशन थेरेपी आफ्टर द ब्रेस्ट स्टार सेपरिंग सर्जरी। यानी कि ब्रेस्ट सर्जरी होने के बाद में बहुत सारी लेडीज है वो क्या करती है, रेडिएशन थेरेपीज का यूज करती है। सम वुमेन्स, कुछ वुमेन्स रिसीव द रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन रिसीव करती है आफ्टर द मास्टेक्टोमी। यानी कि मास्टेक्टोमी करने के बाद में क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपीज उनको दी जाती है, रेडिएशन सेक उनको दिया जाता है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर्स एंड अदर फैक्टर्स। ये ट्रीटमेंट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्यूमर्स की साइज क्या रही होगी, और अदर फैक्टर्स भी हो सकता है। द रेडिएशन डिस्ट्रॉय ब्रेस्ट कैंसर सेल्स दैट में रिमेन्स इन एरिया। यानी कि इसके अंदर है कि रेडिएशन है वो डिस्ट्रॉय करता है किसको, ब्रेस्ट कैंसर की जो सेल्स है उसको, और जो एरिया है उसको रिमेन्स जो नॉर्मल साइज है उसके अंदर लेकर आने का काम है करता है। सम वुमेन्स रेडिएशन थेरेपी बिफोर सर्जरी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स एंड श्रिंकन द ट्यूमर्स। यानी कि कुछ वुमेन्स है
वो जो मास्टेक्टोमी की जाती है उनसे पहले भी क्या करती है, रेडिएशन थेरेपीज लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर्स की साइज के अंदर बदलाव आ जाते हैं। सम वुमेन रिसीव द बोथ टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी, कुछ वुमेन्स है वो दोनों टाइप्स की रेडिएशन थेरेपी जो है वो इन्वॉल्व करती है, दोनों तरह की लेती है। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के अंदर आता है द रेडिएशन कम्स फ्रॉम द लार्ज मशीन आउटसाइड द बॉडी, मोस्ट वुमेन गो टू हॉस्पिटल और क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट। यानी कि कुछ वुमेन्स है वो एक्सटर्नल थेरेपीज लेने के लिए क्या करती है, आउटसाइड द मशीन्स बॉडी ऑफ वुमेन्स टू हॉस्पिटल और क्लिनिक के अंदर जा कर के ले सकती है। ट्रीटमेंट आर यूजली 5 days ए वीक फॉर सेवरल वीक्स, यानी कि ये है वो कितने समय के लिए होता है, 5 दिन तक होता है, 1 वीक के अंदर। इंटरनल रेडिएशन, इम्प्लांट रेडिएशंस के अंदर क्या होता है, दिस प्लास्टिक ट्यूब्स दैट होल्ड ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर पुट द डायरेक्टली इन द ब्रेस्ट के अंदर डायरेक्टली दी जाती है, इसके अंदर बाहर से आउटर नहीं होता इनका। द इम्प्लांट स्टे इन द प्लेस फॉर द सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए वे वुमेन्स स्टे इन द हॉस्पिटल वाइल एज सी हैज़ इम्प्लांट्स, यानी कि जब तक ये इम्प्लांटेशन करवाती है वो हॉस्पिटल के अंदर ही वुमेन से रुकेगी। अब है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपीज़ के अंदर क्या होता है वो चीज़ देखिए, बात कर रहे हैं अपन किसकी, कीमोथेरेपीज़ की। तो कीमोथेरेपीज़ के अंदर देखिए, कीमोथेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज यूजुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कीमोथेरेपी होता है वो क्या होता है, कुछ एक ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ एक ड्रग्स एक साथ दी जाती है। द ड्रग्स मे बी गिवन एज ए पिल्स बाय इंजेक्शन इनटू द वेन्स, ये जो ड्रग्स होती है वो पिल्स के रूप में दी जा सकती है और इंजेक्शन के रूप में भी दी जाती है। आइदर वे द ड्रग्स इंटर द ब्लड स्ट्रीम, सीधे ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर कर जाती है एंड ट्रेवल विदाउट थ्रू आउट द बॉडी, और बॉडी के अंदर ये ट्रेवल करती है। द मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी इज CMF, यानी साइक्लोफॉस्फेमाइड्स, मेथोट्रेक्स एंड 5-FU, और CAF यानी साइक्लोफॉस्फेमाइड्स, एड्रियामाइसिन्स एंड 5-FU। ट्रीटमेंट आर गिवन एवरी 3 to 4 weeks फॉर 6 to 9 months, यानी कि ये है कीमोथेरेपीज़ है वो कीमोथेरेपीज़ कब दी जाती है, ये कहा जा सकता है कि कुछ एक सप्ताह के अंदर, 3 से 4 सप्ताह के अंदर इसको कंप्लीट किया जाता है। और ये डायरेक्टली चलती है कितने के अंदर, लगभग 6 से 9 महीने तक इसका कीमोथेरेपी इस व्यक्ति को दी जा सकती है। अब है होम थेरेपी, हार्मोन्स थेरेपी। क्या, हार्मोन्स थेरेपीज। हार्मोन्स थेरेपीज के अंदर क्या दिया जाता है, हार्मोन्स थेरेपी इज आल्सो यूज टू प्रिवेंट द ब्रेस्ट कैंसर, यानी हार्मोन है वो भी ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम ए रिटर्निंग एंड प्रिवेंट ए न्यू ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम द डेवलपिंग इन द अपोजिट साइड ब्रेस्ट, यानी कि अगर एक ब्रेस्ट के अंदर हो गया तो दूसरे ब्रेस्ट के अंदर फैलने से भी इसको रोका जा सकता है हार्मोन्स थेरेपी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन थेरेपी बेनिफिट आल एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पॉजिटिव पेशेंट्स, यानी कि ये किसको दी जा सकती है, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको। इसके अंदर होता है टेमोक्सिफेन इज द प्राइमरी हार्मोन्स एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। टेमोक्सिफेन से है हार्मोन्स वो यूज में लिया जाता है। इसके अलावा एनास्ट्रोजोल्स, लेटेरोजोल्स, ल्यूपोलाइड्स, मेस्ट्रोल्स, DES एंड एमिनो ग्लूटाथायामाइड आर other hormones agents used to the suppress the hormones depends the tumors, यानी कि इसके अंदर बता रखा है कौन कौन से होते हैं, जो हार्मोन्स की बात की है, जो हार्मोन्स दिए जाते हैं। पहला है टेमोक्सिफेन, दूसरा अदर हार्मोन्स के अंदर बताया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए एनास्ट्रोजोल्स, लेटेरोजोल्स और लिपोलाइड्स।
बायोलॉजिकल थेरेपीज़, और बायोलॉजिकल थेरेपीज़ के अंदर देखते हैं क्या है। तो बायोलॉजिकल थेरेपीज़ के अंदर है, बायोलॉजिकल थेरेपी हेल्प द इम्यून सिस्टम्स फाइट कैंसर्स, यानी कि बायोलॉजिकल थेरेपीज़ है वो इम्यून सिस्टम्स को रिप्रेस करने का काम करती है। द इम्यून सिस्टम इज द ब्रेस्ट बॉडी नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द डिजीज से लड़ने के लिए जो अपने शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। सम वुमेन्स विथ ब्रेस्ट कैंसर हैज स्प्रीड रिसीव ए बायोलॉजिकल थेरेपी कॉल्ड हर्सेप्टिन। इट इज़ ए मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स होती है और इट इज़ मेड इन द लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी के बनाई जाती है। एंड बाइंड टू द कैंसर सेल्स, कैंसर सेल के साथ में बाइंड्स होती है। हर सेप्टिन्स इज गिवन बाय द वेनस, ये इंट्रावेनसली दी जाती है। इट मे बी गिवन अलोंग विथ अदर कीमोथेरेपीज, दूसरी कीमोथेरेपीज के साथ में भी ये दिए जा सकते हैं। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट, और नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारे फर्स्ट है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर्स। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर्स, इसके अंदर है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस किए जा सकते हैं, वो है बेस्ड ऑन द हेल्थ हिस्ट्री एंड असेसमेंट डाटा मेजर। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस में इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट है डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट द प्लान सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, यानी पहला इसका नर्सिंग डायग्नोसिस होगा वो होगा डेफिशिएंट नॉलेज, व्यक्ति को नॉलेज नहीं होता किसके बारे में, सर्जरीज के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कीमोथेरेपीज़ के बारे में, और इसके अलावा बायोलॉजिकल थेरेपीज़ होती है जो भी होती है उनके बारे में उनको पूर्णतः जानकारी नहीं होती, और जानकारी नहीं होने के कारण क्या करते हैं और उसको डेफिशिएंट नॉलेज बता रहे हैं। नेक्स्ट है एंजाइटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, यानी कि जैसे ही व्यक्ति को अगर मान लो कि पता चलता है कि उसके ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको एंजाइटी फील होती है, तो उस समय एक नर्स को क्या करना चाहिए। थर्ड है फियर रिलेटेड टू स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड बॉडी इमेज चेंजेज, यानी कि व्यक्ति को डर लगता है, भय रहता है किस चीज़ से, स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट दिया जाना है और जो बॉडी की इमेज है उसमें चेंजेस होता है उस कारण से। नेक्स्ट है रिस्क फॉर इन्फेक्टिव कोपिंग्स इंडिविजुअल और फैमिली रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस। नेक्स्ट है डिसीजंस कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस, यानी कि उनके इस चीज़ का बिल्कुल डर बना रहता है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट तो ले और कौन सा ट्रीटमेंट नहीं ले। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड प्रिपरेशंस अबाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, यानी कि व्यक्ति को प्रोवाइड करनी है एजुकेशन, उसको शिक्षित करना है, और प्रिपेयरिंग अबाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट, और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको तैयार करना है। इसके अंदर है प्रिपेयर द पेशेंट्स फॉर दैट वाट इज एक्सेप्ट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, यानी कि पेशेंट को इस तरह से प्रिपेयर करना है, एक्सेप्ट कर ले वो सर्जरी के बाद और सर्जरी से पहले किसी भी तरह से वो हिचकिचाए नहीं। डिस्क्राइब द सर्जिकल प्रोसीजर टू एलिवेटिव फियर्स, उसका डर दूर करने के लिए पेशेंट्स को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, सर्जिकल प्रोसीजर्स होने उनके बारे में उनको बताना है। इसके अलावा इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज, इन्फॉर्म अबाउट ड्रेनेज केयर, इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइड टू डिस्चार्ज, यानी कि जैसे ही मान लो कि ये उन पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको इन्फॉर्म करना है कि यहाँ आपकी सर्जरीज होने के बाद आपके जहाँ से सर्जरी की जाती है उस पार्ट से डिस्चार्ज हो तो उसकी किस तरह से केयर करनी है। इसके अलावा एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स, एंटी इमेटिक्स ड्रग्स एंड एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूइड्स एंड हाइपर एलिमिनेशंस इंडिकेट्स। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग फीवर्स एंजाइटी एंड इम्प्रूविंग कोपिंग एबिलिटी, यानी कि उसके फियर को आपको डर करना है, उसके जो एंजाइटीज है उसको रिड्यूस करना है, और इसके लिए आप एक नर्स है वो क्या क्या कर सकती है, तो उसके लिए प्रोवाइडिंग द पेशेंट विद द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट द हीलिंग प्रोसेस एंड एक्सेप्ट द रिकवरी कैन हेल्प अल्टरनेटिव पेन्स,
यानी कि उनको पेशेंट्स को बताना है कि इसके अंदर कितनी क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स हो सकती है, और ये कोई ज़्यादा कोई आप सोचते हो इतनी गहरी कोई सर्जरीज वगैरह नहीं है, आपका एक नॉर्मल ऑपरेशन होगा। मेंटेनिंग द ओपन कम्युनिकेशन एंड रिड्यूसिंग द पेशेंट्स इन्वॉल्व द पेशेंट इन प्लानिंग्स एंड ट्रीटमेंट्स, यानी कि पेशेंट्स को के साथ में कम्युनिकेशंस करना है, उसकी फैमिलीज़ के साथ कम्युनिकेशन इस तरह से करना है कि पेशेंट है वो सारी बातें आपके साथ में शेयर करे और आपको हर प्रॉब्लम से बताए, जिसका आप बाद में उनको एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन कर सकूँ। इसके अलावा नेक्स्ट दे रखा है कि आपके प्रमोटिंग द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, डिसीजन किस तरह से ले। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर भी 3-5 डायग्नोसिस है, वो देखिए कौन कौन से हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर्स के अंदर है नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन्स के कारण हो सकता है, तो उसके अंदर आप नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या करोगे। सेकंड है इन इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू लिम्फीडीमा, और दूसरा है इन्फेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन हो सकता है, तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, एक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो इसके अंदर आपका नर्सिंग इंटरवेंशन यही रहेगा कि उसको क्या किया जाए, पेन रिलेटिव जो मान लो कि पेन रिड्यूस करने वाली मेडिकेशंस देंगे और इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने वाली मेडिकेशंस देंगे और उनको एक सूटेबल पोजीशन देंगे। इसके साथ में डिस्टर्ब द बॉडी इमेज रिलेटेड टू ब्रिस्ट चेंजेज और लॉस ऑफ ब्रिस्ट के कारण हुआ है, तो उस समय उस पेशेंट्स को जो नर्सिंग इंटरवेंशन एक नर्स दे सकती है, जो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स दे सकती है, वो उनको देना। इसके साथ में इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एंड रेडिएशन थेरेपीज़ के कारण हुआ है, उसको भी उनको कंट्रोल करने के लिए आप उनके लिए कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन करते हो वो आपको करने। ये था आपका कैंसर। और अब इनके अलावा मैं आपको वीडियोस के अंदर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कैंसर से रिलेटेड ही एक वीडियो और बनाऊंगा, वरिष्ठ कैंसर से रिलेटेड ही, और उसके अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक ब्रिस्ट है उसकी किस तरह से केयर की जा सकती है, और मेन उसका टॉपिक यही रहेगा कि ब्रिस्ट केयर। और ये जीएनएम के लिए क्या रहता है कि अलग से एक यूनिट रहती है, तो वो यूनिट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और बीएससी के लिए भी आप इनको क्या कर सकते हो, जो केयर ऑफ द ब्रिस्ट के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो। तो आपके ये टॉपिक छोटा रहता है, लेकिन जीएनएम के लिए एक थोड़ी सी के ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो जीएनएम वाले इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि इस यूनिट से सीधा क्वेश्चन आता है, तो वो डायरेक्टली इन्हीं से आप कर सकते हो, ब्रिस्ट केयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो। तो इसमें आपने सारी चीज़ें देख ली होगी, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है इसके अंदर। और फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मेरे को बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। हाँ बढ़िया, 1 मिनट आप बाद में बात करता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ।